हमारा फर्स्ट डे इन उदयपुर स्टार्ट हुआ होली खेलकर। उस दिन थी दुल्हन और हमने खेली होली। उसके बाद हमने किया नाश्ता और फिर हम कपड़े चेंज करके आ गए पूल में, क्योंकि होटल वाले हमें ऐसे ही कपड़ों में गंदे कलर्स के साथ अंदर जाने नहीं दे रहे थे। इसलिए पहले हमने कपड़े चेंज किए, मुँह हाथ धोए, उसके बाद हम पूल में आ गए। और उसके बाद हमने बच्चों की पिचकारी छीन ली और उससे खेलने लग गए। अब हम लगा रहे हैं स्विमिंग पूल में रेस, कौन एंड तक पहले पहुंचेगा। तो मुझे समझ आ गया मैं तो हार रही हूँ, मैं हो गई साइड पे, गलती से हुई हूँ लेकिन हो गई, मुझे पता लगे मेरे बस की नहीं है। अब हम हो गए नहा धो के तैयार और बाहर अभी भी लोग होली खेल रहे थे, लेकिन हमें जाना है घूमने, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और तो हम जा रहे हैं घूमने। अब हम हो गए हैं तैयार, अब हम जाएंगे घूमी घूमी। चलो चलो हम घूमी घूमी करेंगे। प्रकाश बताओ कहाँ जा रहे हैं? हम फतेह सागर लेक जा रहे हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट रिएक्शन, कैब में बैठे बैठे मुझे लेक दिख गया और ये था फर्स्ट लेक इन उदयपुर और मैं फर्स्ट टाइम उदयपुर आ रही थी। तो मेरे को इतना सुंदर लगा कि बैठे बैठे जहाँ देखो पानी पानी दिख रहा है। और अभी हम यहाँ पे जाके बोटिंग करेंगे और मैं बहुत खुश थी। मैंने भांग वांग नहीं पी हुई थी, मैं ऐसे ही रिएक्ट कर रही थी क्योंकि मैं खुश थी। तो वहाँ पे थी दो तरह की बोट, जिसमें से एक थी स्पीड बोट, उस पर पर पर्सन की टिकट थी 89 रुपीज़, पर उन्होंने बोला कि मिनिमम 30 बंदे होंगे तभी बोट चलेगी। तो हमने 5-10 मिनट वेट किया और 30 बंदे हो गए तो हम बोट पे बैठ गए। और एक थी मोटर बोट, उसकी पर पर्सन की टिकट थी 236 रुपीज़। अगर आप उदयपुर विज़िट कर रहे हो तो फतेह सागर लेक ज़रूर आना, आपको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पीसफुल लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे होली वाले दिन और हमें पता लगा कि होली वाले दिन यहाँ पे सब कुछ बंद होता है, यहाँ पे कोई टूरिस्ट प्लेस खुला नहीं होता है, हमें होटल वाले ने बताया। तो बस एक ये फतेह सागर लेक ही खुला था जहाँ पे बोटिंग हो रही थी, तो हम यहाँ पर आ गए। तो अगर आप भी होली वाले दिन कुछ प्लान कर रहे हो तो कोशिश करना कि मत ही आना, क्योंकि टाइम वेस्ट ही होगा, आप और कहीं घूम नहीं पाओगे। लेकिन आप यहाँ आने का होली वाले दिन तभी सोच सकते हो जब आप सोच रहे हो कि ठीक है एक दिन थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, चिल कर लेंगे, रिजॉर्ट में बैठेंगे, स्विमिंग पूल में बैठेंगे और लेक आ सकते हैं या फिर मार्केट घूम सकते हैं। मार्केट भी यहाँ पे शाम को सिर्फ खाने पीने की ही खुली थी, तो आप तब सोच सकते हो कि आप यहाँ आ सकते हो। नहीं तो आपका पूरा टाइम अगर आप घूमने के लिए सोच रहे हो तो वो यूटिलाइज़ नहीं होगा, तो होली वाले दिन आने का उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लेक के बाहर ही कैमल राइडिंग हो रही थी, बट हमने सोचा हम लेट हो रहे हैं, पहले कहीं आसपास घूम आए। हमने पहले सोचा कि करनी माता टेम्पल चलते हैं, बट ऑटो वाले ने बताया कि वो आज बंद है। तो हम चलते चलते पहुंच गए एक्वेरियम, जो लेक के बिल्कुल ही पास था, वॉकिंग डिस्टेंस ही था। 1-2 मिनट हमने वॉक किया और एक्वेरियम हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पे चल के एक्सप्लोर करते हैं कि अंदर क्या है। तो ये होली वाले दिन हमें खुला मिल गया, हम उसी में ही खुश हो गए थे। और इसकी टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। और 1 साल से ऊपर के जितने भी एज ग्रुप्स हैं सबके लिए टिकट्स थी। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी टिकट का प्राइस के लिए, आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। और यहाँ पे लिखी हुई थी एक्टिविटीज़ जो अंदर हैं, बट अंदर जाके देखते हैं कि उसका प्राइस है या इसी में इंक्लूड है। तो यहाँ से होनी थी एंट्री और जो यहाँ पे सिक्योरिटी वाले भैया थे वो एक एक डिटेल भी पूछ रहे थे कि आप कहाँ से आए हो, आपका नाम और नंबर। और उसके बाद हम लोगों ने एंटर किया। तो एंटर करने के साथ ही हमें लेफ़्ट साइड पे दिखी डक्स, 3-4 डक्स बैठी हुई थी ऐसे ही, जो ज़्यादा हिल ही नहीं रही थी, मतलब रिएक्ट ही नहीं कर रही थी कुछ भी। तो एंट्रेंस पे हमें 2 मछलियाँ और दिखी, वाइट कलर की और एक ब्लैक कलर की। ब्लैक वाली तो बिल्कुल नहीं हिल रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ आर्टिफिशियल सी चीज़ रखी हुई है, असली थी बट वो रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। तो हम फाइनली अंदर एंटर हो चुके हैं और हमें दिखी फर्स्ट फिश, जो कि रिएक्ट नहीं कर रही थी, हिल ही नहीं रही थी। और एकदम से उसने अजीब सा रिएक्शन दिया। वो कहना चाहती थी कि मैं अपना लोनली टाइम यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ और मेरे को डिस्टर्ब करने आ गए हो, चले जाओ। तो हम वहाँ से चले गए। चलो आगे चलते हैं। तो हमने आगे देखा कि बहुत सारी फ़िश हैं, अलग अलग एक्वेरियम्स हैं, अलग अलग फ़िश हैं, उसके बारे में नीचे स्क्रीन में भी सब कुछ लिखा हुआ है, कौन सी फ़िश है, कहाँ से आई है,
और क्या नाम है इसका। तो आप भी अगर ये नॉलेज गेन करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो जानने में कि फ़िश की स्पीशीज़ के बारे में जानने में, या कोई भी आपकी नोन, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो राइट साइड पे थे सारी बड़ी फ़िशेज़ और लेफ़्ट साइड पे थी छोटी फ़िशेज़। तो पहले हम राइट साइड कवर कर रहे हैं और सारी फ़िशेज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन सी फ़िश है और कहाँ से आई है। तो आती बारी हम लेफ़्ट साइड की फ़िशेज़ देखेंगे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगा कि वन टाइम विज़िट है, क्योंकि एक टाइम के बाद मैं यहाँ पे बोर होने लग गई कि इतनी सारी फ़िशेज़ हैं, इतने सारे नाम हैं, मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी, मैं कैसे याद रखूँगी। तो मुझे थोड़ी देर बाद वैसे ही सब कुछ भूल जाएगा कि कौन सी फ़िशेज़ कौन सी थी, इतनी सारी एकदम से नॉलेज में ग्रैब नहीं कर सकती। तो इसलिए मुझे लगा कि वन टाइम ही विज़िट है। अगर आपके बच्चे हैं वो देखना चाहते हैं, तो वो लर्निंग एज में होते हैं, तो वो शायद याद रखें ये चीज़ें, और शायद उनकी बुक्स में भी इस टाइम पढ़ाया जा रहा हो, तो आप तब यहाँ पे ला सकते हो। बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ पे मिलेगी फ़िशेज़ के बारे में। तो इतने टाइम के बाद हमें एक फ़िश मिली जो सच में रिएक्शन दे रही थी। मतलब सारी फ़िशेज़ के साथ ये ट्राई कर रहे थे हम कि कुछ रिएक्शन तो दे दे आगे से, उनको खुशी भी हो रही है हम आए उनको देखने या नहीं हो रही। तो सारी ऐसे ही सूझी पड़ी थी, बट एक फ़िश ऐसी थी जो सच में रिएक्शन दे रही थी, और वो थोड़ी चुलबुली सी लग रही थी कि खेलना चाहती है। तो अब हम एकदम से देखें नियॉन कलर की फ़िशेज़, जो एकदम से उनको देख के ऐसे रिएक्शन आया, वाओ ऐसे कलर्स भी होते हैं। तो इनको जो भी फर्स्ट टाइम ऐसे देख रहा था, तो पहली नज़र में सारे अपने लोग कैमरा ऑन कर रहे थे कि इनकी वीडियो बनाते हैं, कितना अच्छा लग रहा है चमकती हुई सी। तो पहले मैं सोच रही थी सारी एक ही डायरेक्शन में क्यों जा रही हैं और एक ही जगह खड़ी हुई हैं, फिर मैंने देखा अच्छा आगे शीशा है तभी। जब थोड़ी सी आगे गए, एक और फिश थी जो रिएक्ट कर रही थी आगे से, तो वो मेरी उंगली को बिल्कुल फॉलो कर रही थी और ऐसे कर रही थी जैसे वो मेरी उंगली को खाना चाहती है, एकदम से झपट्टा मार के पास आ जाती थी। यहाँ पे कुछ फिशेज़ ऐसी भी थी जो रिएक्शन नहीं देना तो नहीं देंगी, वो एक ही जगह पे स्टैचू वहीं पे रहेंगी और हिलेंगी नहीं। तो ये भी उनमें से एक थी जो बिल्कुल हिल ही नहीं रही थी, जो बिल्कुल देख ही नहीं रही थी कोई आया कुछ है नहीं। तो हमें एक और यूनिक सी फ़िश दिखी जिसके आईज़ के ऊपर ब्लू कलर था, तो ऐसा लग रहा था ब्लू आई शेडो लगा के आई हुई है। तो थोड़ा सा आगे गए और हमें दिखा कि एक जगह थी छोटी सी जहाँ पे अंदर जाके लोग वीडियो बना रहे थे, और वो एक क्यूब सा था जिसमें जाके आसपास ऐसा लग रहा था कि आप एक्वेरियम के अंदर हो। तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, ये कुछ यूनिक मेरे को देखने को मिला। तो हम थोड़ा सा आगे गए तो हमने देखा कि यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी VR वाली एक्टिविटी थी, तो मैंने ट्राई किया हुआ है, बट मैंने हाइट का किया हुआ है। यहाँ पे वो कह रहे थे कि यहाँ पे सी का होगा, बट ये चीखें सुन के मन नहीं किया और हम गए आगे। इसके आगे बढ़े तो एक टब था जिसमें फ़िशेस थी, और वहाँ पे हम फ़िशेस को टच करके फ़ील कर सकते हैं, लेकिन सारी फ़िशेस दूर हो जाती थी, जैसे कोई हाथ अंदर करता था वो सारी पीछे हो जाती थी। तो हम यहाँ से आगे गए तो सारे शो पीस लगे हुए थे जो एक्वेरियम के अंदर होते हैं अलग अलग तरह के, तो वो यहाँ पे सारे सजा के रखे हुए थे। तो हम आगे गए और हमने देखा कि यहाँ पे फ़िश स्पा भी हो रहा था, जिसमें आपको अपने पैर एक्वेरियम के अंदर करके बैठना होता है, और जितना मैंने सुना है फ़िश आके पैर पे चिपक जाती है और वो आपकी डेड स्किन खाती है और आपकी स्किन स्मूथ हो जाती है, ऐसा मैंने सुना है। बट गुदगुदी भी बहुत होती है, इसलिए ट्राई नहीं करा मैंने। और इसके चार्जेस हैं 10 मिनट्स के 150 रुपीज़, 20 मिनट्स के 200 रुपीज़। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था, राइट साइड पे बड़ी फिशेस थी और लेफ़्ट साइड पे छोटी फिशेस थी। तो लेफ़्ट साइड अब हम कवर कर रहे हैं एग्ज़िट के टाइम पे, मतलब ये लास्ट है और इसके बाद एग्ज़िट है। और यहाँ पे भी इतना रिएक्शन नहीं मिल रहा था सामने से, और ज़्यादातर सारी फ़िशेस यहाँ पे कॉमन ही थी जो हमें वैसे बाहर के एक्वेरियम्स में मिल जाती है, तो इतना मुझे वर्थ नहीं लगा। बाकी अगर आपकी कोई फैमिली में हो जो ये सब नॉलेज लेने में इंटरेस्टेड हो, या कोई बच्चा हो जो ये सब जानना चाहता हो, तो आप यहाँ पे ला सकते हो। तो हम ओवरऑल थोड़ा सा बोर हो गए, क्योंकि जहाँ देखो फ़िश फ़िश फ़िश, जो हमने नहीं देखने कुछ ऐसा है नहीं हमारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा हो। तो हम वहाँ से निकल गए और एक स्लोमो वीडियो मैंने शूट करी जो अब मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूँगी। तो एक्वेरियम से बाहर आए तो सामने ही लेक था, तो हमने देखा कि यहाँ पे सनसेट हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा सन खाते हुए फ़ोटो क्लिक कराई और हम थोड़ा सा यहाँ पे घूमे।
क्योंकि और कहीं जाने के लिए कुछ खुला ही नहीं हुआ था, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर हमने कुल्फ़ी खाई। तो यहाँ पे रात हो गई थी और सारे लोग नाइट वॉक कर रहे थे लेक के आसपास। फिर हमने थोड़ा सा लोकल से ट्राई किया खाना, लेकिन बहुत टाइम बाद हमारा खाना आया। फिर हम होटल आ गए, हमने वहाँ पे आके डिनर किया और हम सोने वाले हो गए कि थक टूट गए, अब हम सोने चलते हैं। चलो बताओ हम कहाँ गए? हम बहुत जगह नहीं जा पाए क्योंकि सब बंद है। कहाँ गए? फतेह सागर लेक फिश एक्वेरियम। और कहाँ गए? कहीं भी नहीं गए। गए एक और जगह थी। हम चक्कर खा के आ गए। कहीं भी नहीं गए। और कहाँ गए? वो बस वहीं तो घूमे जा रहे थे। और हम कहीं नहीं गए, हम 2 जगह गए क्योंकि उदयपुर में सब कुछ बंद होता है होली वाले दिन। होली वाले दिन मत घूमने का प्लान बनाना उदयपुर में। Enjoying the pool side। हम रूम में जाएंगे और सो जाएंगे। ओहो, पूल भी बंद कर दिया। अब हमें भगाने के लिए कर रहे होंगे, कह रहे होंगे जा ही नहीं रहे लोग यहाँ से। अब हम लोग ऊपर रूम में जाएंगे और सो जाएंगे। इसी के साथ डे 1 उदयपुर का ख़त्म होता है। अब कल से बनानी शुरू करेंगे डे 2 इन उदयपुर। जो चीज़ें रह गई वो चीज़ें देखेंगे। सारी लाइटें बंद हो गई, हम भगा रहे हैं, तो हम भी जा रहे हैं। इससे बेइज्जती हो जाती है ना। देखा सारी लाइटें कैसे टक 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 करके बंद कर रहे हैं। चलो, आज का डे 1 इन उदयपुर इज़ फिनिश्ड। देखो लाइटें देख लो, गाइस लाइट्स देख लो। देखो गाइस, हमने यहाँ पे आज कपड़े धोए हैं कि आज होली थी, हमारे कपड़े भीग गए थे, इसलिए हमारे बाकी कपड़ों पे कलर ना लगे, इसलिए हमने आज कपड़े धोए हैं कॉटन में। इतना काम तो ये घर पे भी नहीं करता। बताओ हम कल कहाँ जाएंगे? पूछ लिया। बताओ ना हम कल कहाँ जाएंगे? मेरे को ही पता। अरे वो तो कोई लेक बता रहा था ना। लेक बिचौला। हम लेक बिचौला जाएंगे, आगे कल ही बताएंगे क्योंकि वो पागल हो चुके हैं।